जनगण मन अधिनायक जय जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्रविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा जल जगति तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे भारत माता की जय जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद। थैंक यू ऑल। तो हम आगे बढ़ने से पहले इस कार्यक्रम से हम सब लोग समझ लें कि इस साल की स्वतंत्र दिन की थीम जो कि विषय है आत्मनिर्भर भारत, आप सभी को तो पता होगा, बट थोड़ा सा इस बारे में थोड़ा और जानकारी कर लेते हैं। सॉरी, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे बेटा। गुड मॉर्निंग। Good morning. Thank you. Same to you. तो आत्मनिर्भर आत्मनिर्भर भारत यह शब्द आया कहाँ से और इसका उद्देश्य क्या है, तो थोड़ा सा उस बारे में जान लेते हैं। अब ऐसे समय में जब दुनिया एक घातक महामारी से पीड़ित है, भारत ने इस संकट के अवसर में बदलने और अपनी लड़ाई को मजबूत करने के लिए आत्मनिर्भर या स्वविश्वसनीय भारत योजना बनाई। यह शब्द भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा 12 मई 2020 को राष्ट्र को अपने संबोधन द्वारा कहा गया था। उन्होंने इस अभियान को आत्मनिर्भर भारत अभियान कहा। उन्होंने आत्मनिर्भर भारत के 5 स्तंभों की भी परिभाषित किया, जिनमें है अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी, अवसंरचना, इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रणाली, सिस्टम्स, जनसांख्यिकी, डेमोग्राफी और मांग यानी कि डिमांड। अगर हम इसे एज ए फॉर्म की नजरिए से देखते हैं तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने रविवार दिनांक 9 अगस्त 2020 को कृषि क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए के एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की घोषणा की, जो कि भारत के वित्त मंत्री फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारामन घोषित कोरोना वायरस रोग महामारी को मद्देनजर 20 लाख करोड़ रुपए की आर्थिक प्रोत्साहन और राहत की पैकेज योजना का भाग है। हम एज ए फॉर्म इसके बारे में विचार करते हैं। हमसे जुड़े सहयोगी एमएसएमई माध्यमों को इस योजना का अधिक से अधिक लाभ हो। इस योजना में विशेष रूप से किसानों के लिए कोल्ड स्टोरेज, वेयर हाउसिंग एंड मार्केट्स फॉर फार्मर्स आदि विभागों को निर्देशित किया। इस योजना का हमें एज ए फॉर्म अप्रत्यक्ष रूप से लाभ होगा। हम हमारा उत्पादन बढ़ा सकते हैं, नई रोजगार अवसर बना सकते हैं और एज ए एम्प्लॉय हमें भी अपने आईएनआई फार्म के प्रति कर्तव्य दक्षित है। आर यू एग्री विद मी? Absolutely. या तो मैम, इस कार्यक्रम को जारी रखते हुए अब हम आपके सामने पेश कर रहे हैं श्री अजित ओतारी जी के देशभर भक्ति गीत का रिकॉर्डिंग। प्राची मैम, will you please help me? Yes. Maybe just a second. Okay. All right. So ये एक बहुत ही प्यारा सा गाना जीत ने हमारे लिए गाया है। ऑनलाइन अभी राइट नाउ गाना थोड़ा शायद मुश्किल हो जाता है, इसलिए हमने रिकॉर्डिंग करी है रात को, तो ये आप सबके लिए अजीत की तरफ से। सलामुन शहीदों को जो खो गए, सलामुन शहीदों को जो खो गए, वतन को जगा कर जो खुद सो गए। सलामुन शहीदों को जो खो गए, वतन को जगा कर जो खुद सो गए।
वो थे लाडले अपनी माओ के पाले, मगर हो गए गोलियों के हवाले। आज़ादी के बदले जवानी लुटा दी, वतन के लिए जान की बाजी लगा दी। हमारे थे अब देश के हो गए, हमारे थे अब देश के हो गए। वतन को जगा कर जो खुद सो गए। सलाम उन शहीदों को जो खो गए, वतन को जगा कर जो खुद सो गए। हिंदू व सिख या मुसलमान थे, सलाम उनको जिनके वो संतान थे। हिंदू व सिख या मुसलमान थे, सलाम उनको जिनकी वो संतान थे। सलाम उनको जो बात ये कह गए, सलाम उनको जो बात ये कह गए कि बेटा गया है वतन तो रहे। जुदा हो के हमसे वो खो गए, जुदा हो के हमसे वो खो गए। वतन को जगा कर जो खुद सो गए। सलाम उन शहीदों को जो खो गए, वतन को जगा कर जो खुद सो गए। वतन को जगा कर जो खुद सो गए। वतन को जगा कर जो खुद सो गए। Beautiful. Thank you. It's really beautiful. Wonderful. Thank you, Ajit ji. Thank you so much. Beautiful. सुपर अजीत। ये पुलवामा अटैक के बाद रिकॉर्ड किया गया गाना है। तो पुलवामा में जो लोग शहीद हुए उनके बाद ये एक उनकी बेटी ने गाया हुआ गाना है। बहुत बढ़िया। मुझे कल दोपहर को ही मतलब इन्होंने बताया, नहीं तो मैं हारमोनियम के साथ इसको रिकॉर्ड करने वाला था। तो थोड़ा प्रैक्टिस के लिए बहुत कम समय मिला। फिर भी आपने बहुत उस्ताद अच्छा जी। गाया है। काफी इतना अच्छा गाया इसने। ग्रेट हो, ग्रेट हो। चलो, थैंक यू वंस अगेन, थैंक यू। एंड हम नेक्स्ट पेश कर रहे हैं श्री विशाल नारी जी की देश पर भक्ति गीत का रिकॉर्डिंग। So this is from Vishal, guys. धरती सुनहरी अंबर नीला, धरती सुनहरी अंबर नीला, हर मौसम रंगीला। ऐसा देश है मेरा, ओ ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा देश है मेरा। बोले पपीहा कोयल गाए, बोले पपीहा कोयल गाए, सावन गिर गिर आए। ऐसा देश है मेरा, ओ ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा देश है मेरा। गेहूं के खेतों में कंघी जो करे हवाएं, रंग बिरंगी कितनी चुनरियां उड़ उड़ जाए। पनघट पर पनहारन जब गगरी भरने आए, मधुर मधुर तानों में कहीं बंसी कोई बजाए। तो सुन लो कदम कदम पे है मिल जानी, कदम कदम पे है मिल जानी कोई प्रेम कहानी। ऐसा देश है मेरा, ओ ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा देश है मेरा।
बाप के कंधे चढ़ के, जहाँ बच्चे देखे मेले, मेलों में नट के तमाशे, कुल्फी के चाट के ठेले। कहीं मिलती मीठी गोली, कहीं चूरन की है पुड़िया। भोले भोले बच्चे हैं जैसे गुड्डे और गुड़िया, और इनको रोज सुनाए दादी नानी हो, रोज सुनाए दादी नानी एक परियों की कहानी। ऐसा देश है मेरा, ओ ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा देश है मेरा। बढ़िया। फैंटास्टिक। राजेंद्र विशाल को दिखा तो दे। क्या बात है। हाँ, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। It's really good. बढ़िया आवाज है विशाल की। हेलो। विशाल आज पैक हाउस पे नहीं है। विशाल आज का स्क्रीन हुआ। हाँ, घर से कनेक्टेड है। विशाल आगे का वीडियो ऑन करो विशाल। वीडियो डिफिकल्ट है मैम, थोड़ा नेटवर्क का इशू है। कोई बात नहीं। अजीत ने और तुमने गाने चालू किया तो ऑडियन्स 50 पे पहुंच गए। खूपच छान विशाल आणि अजित, तुम्हा दोघांना पण आमच्या सगळ्यांतर्फे खूप खूप आभार। इतक्या कमी वेळात तुम्ही इतक्या छान पद्धतीने आम्हाला कोऑपरेट केलं आणि इतक्या छान पद्धतीने तुम्ही प्रिपेअर केलं। सो रिअली रिअली थँक्यू। थँक्यू। चलो तो फिर हम आगे बढ़े अभी इस प्रोग्राम में। तो जबकि कई अन्य देशों छुट्टियों के सीमित अनुभवों की पेशकश करते हैं, भारत जलवायु, भूगोल, संस्कृति, कला, साहित्य, जातीयता और भोजन के विभिन्न अनुभवों के पोर्टल खोलता है। अनुभवों का यह विविध स्पेक्ट्रम भारत को अविश्वसनीय बनाता है और एक स्वर्ग है जिसकी बहुत ही मांग है इस दुनिया में। चलो तो फिर आज हम इस स्वतंत्र दिन के अवसर पर हम आप सबको इस अविश्वसनीय भारत की वर्चुअली सैर कराते हैं। तो मैं मिस मयूरी से निवेदन करती हूँ कि वो इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए इस वर्चुअल टूर को आपको एक्सप्लेन करें और आपको सैर कराए। Good morning everyone. First of all, happy Independence Day to all of you. और अभी हम लोग अपने इनक्रेडिबल इंडिया, अतुलनीय भारत का वर्चुअल टूर स्टार्ट करते हैं। प्राची, let's start, let's move to next slide. फर्स्ट है राजगढ़, द फोर्ट कैपिटल ऑफ मराठा एम्पायर। पुणे से 54 किलोमीटर की दूरी पर राजगढ़ का किला महाराष्ट्र के पुणे जिले में स्थित एक प्राचीन पहाड़ी किला है। राजगढ़ किले को पहले मुरुमदेव के नाम से जाना जाता था। छत्रपति शिवाजी महाराज के शासनकाल के दौरान लगभग 26 साल तक यह मराठा साम्राज्य की राजधानी के रूप रहा था। यह किला मराठा साम्राज्य में कई महत्वपूर्ण घटनाओं का साक्षी है। यह पुणे के शीर्ष पर्यटन स्थलों में से एक है और महाराष्ट्र के ट्रेकिंग के लिए स्थानों में से भी एक है। सेकेंड इज नालंदा टूरिज्म। नालंदा टूरिज्म, द एंशिएंट सीट ऑफ नॉलेज। नालंदा विश्वविद्यालय एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है जो बिहार राज्य में स्थित है। नालंदा विश्वविद्यालय को दुनिया के सबसे पुराने विश्वविद्यालयों में से एक रूप में जाना जाता है और कभी इसे नालंदा महावीर के रूप में भी जाना जाता था। नालंदा विश्वविद्यालय की उत्पत्ति 3री शताब्दी से पहले की बताई जाती है। यह यूनिवर्सिटी का कंस्ट्रक्शन कृष्णशैली आर्किटेक्चर से हुआ था। यहाँ पे नालंदा म्यूजियम है जो कि 1971 में स्थापित हुआ था, जहाँ पे एंशिएंट मैन्युस्क्रिप्ट्स एंड बुद्धिस्ट स्टैचूज है। नेक्स्ट स्लाइड प्राची। सेल्युलर जेल। यह जेल अंडमान निकोबार द्वीप की राजधानी हेलो गो ऑन मयूरी। ओके। यह जेल अंडमान निकोबार द्वीप की राजधानी पोर्ट ब्लेयर में बनी हुई है।
यह अंग्रेजों द्वारा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों को कैद रखने के लिए बनाई गई थी, जो कि मुख्य भारत भूमि से हजारों किलोमीटर दूर स्थित है। यह काला पानी के नाम से प्रख्यात है। जेल के निर्माण 1896 में शुरू किया गया और 1906 तक मूल इमारत में पूरा किया गया था। यह जेल अभी नेशनल मॉन्यूमेंट ऑफ इंडिया करके पहचाना जाता है, जो कि स्वतंत्र सेनानी की जीवन शैली का पोर्ट्रेट करता है ड्यूरिंग ब्रिटिश एरा। प्राचीन, नेक्स्ट स्लाइड। मैसूर पैलेस, वन ऑफ द मोस्ट लार्जेस्ट पैलेस। मैसूर महल दक्षिण भारत के कर्नाटक राज्य के मैसूर शहर में स्थित एक खूबसूरत और ऐतिहासिक महल है। इस महल को अंबा विलास महल के नाम से भी जाना जाता है। यह महल भारत आने वाले यात्रियों का आकर्षण का एक मुख्य केंद्र है। मैसूर पैलेस को महाराज राजश्री महामहिम कृष्ण राजेंद्र वड़ियार चतुर्थ ने बनवाया था। इस महल को बनाने में लगभग 15 साल का समय लगा। लाइट एंड साउंड शो यहाँ का खास आकर्षण है। इस कार्यक्रम में 600 साल पुराने कल्चरल हेरिटेज, यहाँ का इतिहास और वॉडिया डेंसिटी का परंपरा प्रदर्शन करती है। नेक्स्ट स्लाइड। चंपानेर टूरिज्म, द मार्वेलस आर्कोलॉजिकल पार्क, मतलब एक बहुत ही पुरातात्विक पार्क है जो कि गुजरात में स्थित है। चंपानेर की स्थापना चावड़ा वंश के राजा वंदराज चावड़ा ने की थी। इनके एक मंत्री का नाम चंपा राज था, जिसके नाम पर इस जगह का नामकरण हुआ। चंपानेर पावागढ़ पुरातात्विक पार्क भारत के गुजरात राज्य में पंचमहल जिले में स्थित है। यह पार्क गौरवशाली किले, मंदिरों, पर्वत और झीलों के साथ यूनेस्को की लिस्ट में शामिल भारत के 36 विश्व धरोहर स्थल में शामिल है। चंपानेर में घूमने के लिए बहुत कुछ है। यहाँ आप चंपानेर की मस्जिदें, सिकंदर का शाह का कब्र, सकर खान दरगाह, हेलिकल बावली, ईट का मकबरा और पावागढ़ किला देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ के प्राचीन मंदिर, किले की दीवारें, जम्बूगोड़ा वन्यजीव अभयारण्य, केवड़ी इको कैंप साइट और धनपरी इको कैंप साइट भी काफी महत्वपूर्ण है। हम नेक्स्ट स्लाइड। प्राची। हम्पी, द वर्ल्ड लार्जेस्ट ओपन एयर म्यूजियम। हम्पी भारत के कर्नाटक राज्य में तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित एक विशाल मंदिर है, जो कि अपने सुंदर और विशाल नक्शेदार मंदिरों के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। खासतौर यहाँ पर निर्मित विरूपाक्ष मंदिर के लिए, जो कि विजयनगर साम्राज्य के संरक्षक देवता को समर्पित किया गया है। हम्पी यहाँ की पहाड़ियों और घाटियों की गहराई में स्थित एक ऐतिहासिक स्थल है। यहाँ का वार्षिक उत्सव बहुत प्रसिद्ध है, जो कि पुरंदर नामक एक कवि की जन्मतिथि के अवसर पर जनवरी में सेलिब्रेट करते हैं। हम्पी का अपना कोई रेलवे स्टेशन नहीं, लेकिन सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन हॉटस्पॉट जंक्शन है, जो कि जहाँ से हम्पी महज 13 किलोमीटर की दूरी पर है। प्राची, नेक्स्ट स्लाइड। काजीरंगा नेशनल पार्क। काजीरंगा इंडिया के असम राज्य के गोलाघाट नगाओ डिस्ट्रिक्ट में एक नेशनल पार्क है। यह एक विश्व विरासत स्थल है। इस पार्क में दुनिया के 2/3 एक सींग वाले गेंडों की संख्या ज्यादा है। मार्च 2015 में आयोजित जनगणना के अनुसार काजीरंगा नेशनल पार्क में लगभग 2041 गेंडे हैं। काजीरंगा का वन्य जीवन बहुत समृद्ध है और बायोडाइवर्सिटी के मामले में यह इंडिया का बेहतरीन उद्यानों में से एक है। इसके अलावा यहाँ हाथी, हिरन, आसामी मकाक, बंदर, चीता, सियार पाए जाते हैं। यह पार्क पूरे साल खुला नहीं रहता। यह काजीरंगा जाने का सबसे अच्छा समय नवंबर और फरवरी माना जाता है। प्राची, नेक्स्ट स्लाइड। बुलंद दरवाजा, द डोर ऑफ विक्ट्री। बुलंद दरवाजा भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में आगरा से 43 किलोमीटर दूर फतेहपुर सिकरी नामक स्थान पर स्थित एक दर्शनीय स्मारक है। बुलंद दरवाजे को विक्ट्री ऑफ गेट के नाम से भी जाना जाता है। बुलंद दरवाजा फतेहपुर सिकरी में महल का एक मुख्य द्वार है। मुगल सम्राट अकबर की गुजरात पर जीत के जश्न में यह दरवाजा 1602 में बनवाया गया था। यह विशाल पत्थर की संरचना पारंपरिक पारसी मुगल डिजाइनों से प्रभावित है। बुलंद शब्द का अर्थ है महान, ऊंचा। यह लाल बलुआ पत्थर से बना एक सफेद संगमरमर से सजाया गया है। बुलंद दरवाजा के नजदीक घूमने के लिए पर्यटन शासकीय संग्रहालय है, जो कि भरतपुर में स्थित है और बुलंद दरवाजा से 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। संग्रह में खासतौर पत्थर की मूर्तियां, टेराकोटा, स्थानीय कलारूप और जाट महाराजाओं के द्वारा उपयोग किए गए अस्त्र शस्त्र हथियारों को भी रखा है। नेक्स्ट स्लाइड।
माना विलेज, द लास्ट विलेज ऑफ इंडिया। हिमालय की खूबसूरती को शब्दों में बयां कर पाना असंभव है, लेकिन यह एक जगह है जिसके भारत का आखिरी गांव कहते हैं। इसका नाम है माना गांव। इसके बारे में शायद ही लोग जानते हैं। यह गांव उत्तराखंड के चमेली जिले में बद्रीनाथ से 3 किलोमीटर आगे बसा एक खूबसूरत गांव है। यह गांव भारत तिब्बत सीमा पर बसा है। इस गांव को सीमांत ग्राम भी कहा जाता है। ये था हमारा इनक्रेडिबल इंडिया का वर्चुअल टूर। इंडिया की तरह आईएनआई भी इनक्रेडिबल है हमारे एम्प्लॉयज के कारण। हम सभी देश के अलग अलग राष्ट्र से बिलोंग करते हैं और हमारे विविधता में भी एकता है। ड्यूरिंग कोविड सिचुएशंस हम सभी ने एक साथ मिलजुल कर काम किया है। स्पेशली हमारे फील्ड के एम्प्लॉयज जो कि सब हेल्थ और सेफ्टी प्रिकॉशंस फॉलो करके काम कर रहे हैं, अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। ग्रेट सॅल्यूट टू एव्हरीवन। तुम्ही आयएनआयचे कोविड योद्धा आहात। आम्ही अशाच कोविड योद्धांसाठी आम्ही एक छोटासा व्हिडिओ प्रेझेंट करत आहोत. होप यू विल लाईक इट. मजा आया? Awesome. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मजा आ गया। Thank you so much for putting this together. Most welcome. Wonderful. तो हमने बहुत कम टाइम में करने की कोशिश की है, बट आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा और आप सबके चेहरे देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आज. एवरीवन स्माइलिंग, मोस्ट ऑफ यू इन वाइट. थैंक यू सो मच. लास्ट मोमेंट पे आई नो इनवाइट भी कल आया था, बट इतने लोगों को यहाँ देखकर स्माइल करते देख के बहुत अच्छा लग रहा है. सो वंस अगेन हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू एवरीवन. एंड मैं एक्चुअली अब चाहूंगी कि अगर आप में से कुछ लोग अपने थॉट्स हमारे साथ शेयर करें. और अगर मैं सबसे पहले अश्विन सर को बोल पाऊँ कि सर प्लीज आपके थॉट्स हमारे साथ शेयर करिए आज के इवेंट के. मैंने आपको आज सुबह परेशान किया है, तो आपका तो सबसे पहले बनता है. सुबह तो परेशान मेरे को फोटो के लिए किया आपने. थॉट्स तो कुछ ऑर्गेनाइज नहीं है, मतलब कोई बात नहीं. सिर्फ वो सभी लोग हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट
प्रिपेयर्ड नहीं हूँ मैं, मतलब क्या बात करना है, ऑर्गेनाइज नहीं है सर थॉट्स कुछ। हम ही है सर, कोई बात नहीं, हमने भी कुछ नहीं ज्यादा ऑर्गेनाइज किया है। मैं ज्यादा तो मतलब जो ग्राउंड पे टीम्स हैं, हम लोग तो क्या वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, लेकिन फोटो डिपिक्ट करता है कि उन लोगों ने क्या रोल प्ले किया ऑर्गेनाइजेशन का, जिस तरह से हिम्मत से वो आगे बढ़ के सारी ऑर्गेनाइजेशन की जो भी फार्म लेवल पे ऑपरेशंस हो, पैक हाउस लेवल पे हो, सेल्स लोकेशन पे हो, जो भी ऑपरेटिंग लोकेशंस पे काम किया है, डेफिनेटली सैल्यूट तो बनता ही है। और उसको वर्ड्स में एक्सप्रेस करना भी बहुत मुश्किल है, मतलब क्या थॉट्स हैं, क्या फीलिंग्स है उसके पीछे वो काम करने में। जब शुरू किया था, मतलब हम लोग भी परेशान थे कि आप लोगों को जब काम कर रहे हैं रिस्क ना हो। लकीली हम मतलब पूरे प्रिकॉशंस लेके, पूरे मेजर्स लेके जिस तरह से हमने ऑपरेट किया है, और सिचुएशंस आने के बाद जिस तरह से उस सिचुएशंस को फेस करके एज अ फैमिली सब लोग एक साथ खड़े हुए हैं, सही में मतलब इनक्रेडिबल ही वर्ड है उसके लिए। मतलब जिस तरह से वो काम किया गया है सबने, मतलब मेरे एंड से तो सैल्यूट बनता है। बैक एंड पे भी आप लोगों को सबको पता नहीं होता है, लेकिन बहुत सारे एक्टिविटीज चल रहे हैं। आप लोगों ने किसी को मतलब वर्क फ्रॉम होम न रहते हुए ऑफिस से ज्यादा काम जूम पे हो ही रहा है, मतलब आवर्स में। वो शायद कुछ महीनों के बाद दिखना शुरू हो, लेकिन ओवरऑल एक होता है कि ऐसे सिचुएशन में हम खुद को किस तरह से निखार पाते हैं, इंट्रोस्पेक्ट करके हमारे ऑर्गेनाइजेशन के कहाँ पे हम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं उस, और हम एक एक स्टेप्स लेना शुरुआत किया है पिछले 3-4-5 महीनों में। जिस तरह का काम हुआ है वो रिफ्लेक्ट अभी 1-2 महीने के बाद या 3 महीने के बाद वो दिखना शुरू होगा ग्राउंड पे कि जो भी ऐप हम बना रहे हैं, डिजिटाइजेशन कर रहे हैं, तो मिलीजुली एक्टिविटी थी। लेकिन और मैं सबसे मतलब यहाँ पे है नहीं, लेकिन जो लोग साइट पे काम कर रहे हैं उनके फैमिलीज को धन्यवाद कहना चाहता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ इनिशियल फेज में मेरे पास 2-3 फोन आए थे फैमिलीज से। रिस्क होता है, मतलब जिस तरह से फैमिलीज ने सपोर्ट किया है और जिस तरह से हम लोगों ने फैमिली को कन्विंस करके डिस्पाइट थ्रेट होके आगे बढ़ के काम किया है, मेरे एंड से तो सभी को सैल्यूट। थैंक यू। Thank you so much, sir. Absolutely incredible. You're right. That's the word. डॉक्टर साहब, आपको रिक्वेस्ट करूंगी अगर आप भी कुछ हम लोग के साथ शेयर करें। पहले तो प्राची जी, ये प्रोग्राम जिस टाइप से कंपाइल किया है, जबरदस्त प्रोग्राम है, जिस टाइप से इसमें सब कुछ कर किया है, बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। और आज जो 74 स्वतंत्रता दिवस पर INI फार्म्स के सभी पारिवारिक सदस्यों को बहुत बहुत बधाई। इसमें जो देश को आज़ादी मिली है, उसको आज़ादी दिलाने के लिए जो हमारे शहीदों को नमन करते हुए उनके योगदान पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और इसमें स्पेशली अपना जो फील्ड के एम्प्लॉइज हैं, उनका और उनके परिवार का जो सहयोग रहा है वो अपने आप में अतुलनीय है, उसके लिए हाईली अप्रिशिएबल। इसमें जो आज स्वतंत्रता दिवस पर INI की ओर से जो मैं एक अपील करना चाहता हूँ कि हम सभी अपना सक्रिय समय पर सकारात्मक रूप से समर्पण के साथ पूरा सहयोग के साथ में अपना एक योगदान करें, ताकि अपने एक सक्सेस ले सके। जिस स्थिति में है, सभी का संपूर्ण योगदान की आवश्यकता है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सुशील सर। Thank you, Prachi. I think as everybody said, no, it was a wonderful event organized by you and your team, So Absolutely. I wish everyone a very happy Independence Day. और जैसे कहा है ना कि वो हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। वैसे ही INI में सब अलग अलग स्टेट्स हैं, सब कहाँ से हैं, but all we put together all our efforts to make a सशक्त INI, and I really hope कि हम और ये जो भी स्टोरीज है इस सब से प्रेरणा लेके और आगे बढ़कर काम करें। और जैसे अश्विन ने कहा और सबने कहा, जो कोरोना वॉरियर्स रहे हैं, जो हमारा ग्राउंड का जो टीम है, जिन्होंने ये 5 महीने में जो काम किया है, उनको, उनकी फैमिली को सच में जितना उनका धन्यवाद किया जाए उतना कम है।
तो इन्हीं शब्दों के साथ में एक बार फिर से सबको आज के दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सुशील सर। मैं ओपन करती हूँ यार, और किसी को कुछ कमेंट्स, किसी को विशेस, कुछ कहना है? प्राची, वेरी नाइस शो। इट्स मतलब बहुत एंड मोमेंट पे सारा सब कुछ ऑर्गेनाइज किया है। आप तो हमारे साथ ऑर्गेनाइजर हो अजीत, तो थैंक यू टू यू टू। कल पूरा दिन भर बहुत हेक्टिक शेड्यूल था, सब मीटिंग I मीटिंग know. सब था, और उसके बावजूद ये सब मतलब मयूरी वेरी गुड वर्क, बहुत अच्छा लगा। मैंने खास मेरे बच्चे को बुलाया ये देखने के लिए कि कैसे है इनक्रेडिबल इंडिया। थैंक यू सर। स्पेशली मैं थोड़ा बोलना चाहूंगा आनंद के लिए। तो एक मतलब हमारे केस में एक हमारे एम्प्लॉइज को नितिन वर्प करके उसको कोरोना पॉजिटिव हो गया था। तो वो सिचुएशन में उसने पूरा सिचुएशन को बहुत ही उसने उसके लीडरशिप स्किल और बहुत ही अच्छे तरीके से सब संभाला। प्राची ने बहुत सपोर्ट किया उस चीज में, और उसके बाद वो अभी निगेटिव हो गए हैं और बाकी सब लोग सेफ है। तो अनंत, सैल्यूट फॉर योर एफर्ट्स एंड हैप्पी इंडिपेंडेंस डे फॉर ऑल। वेरी नाइस प्राची। Thank you, Ajit. So really sweet. surprised. Thank you so much. चलिए, और कौन कुछ शेयर करना चाहेगा हमारे साथ? पैक हाउस से कोई कुछ शेयर करेगा? राजेंद्र, कौन कौन है आपके साथ? कोई बात करना चाहेगा कोई? ये सारी पूरी टीम है। अविनाश, सतीश है, रंजित है, बाकी ऑपरेशंस की टीम है, नवनाथ है। बहुत अच्छा लगा जो आपने जो प्रोग्राम इतने कम समय में ये जो किया, इसके लिए सही में धन्यवाद देता हूँ आपका। और सारे पूरे INI फैमिली को मैं इंडिपेंडेंस डे का ये करता हूँ, शुभेच्छा देता हूँ। बस इतना ही कहना चाहता हूँ। थैंक यू राजेंद्र, थैंक यू। Guys, anyone else? Okay. Pankaj sir, can I invite you to talk since no one else is there? प्राची, बिल्कुल, मैं तो इंतजार ही कर रहा था कि मेरा नंबर कब आएगा। सबसे पहले तो मयूरी और प्राज्ञा, आप लोगों की हिंदू सुन के एकदम दिल खुश हो गया, और इस हिंदी को सुन के फुली प्राची को हिंदी बोलने की प्रेरणा मिलेगी। तो एब्सोल्युटली अमेजिंग। इनक्रेडिबल इंडिया वाला जो पार्ट था, उसमें से मैंने सिर्फ 2 चीजें देखी हैं, और होपफुली बहुत ज्यादा मतलब मैं वो सारी लिस्ट आपसे लेके और देखना चाहूँगा। इट इज एब्सोल्युटली अमेजिंग। बिल्कुल रेगुलर जो हमारे ऐसे सुनने में या देखने में आता है उनमें से कुछ भी नहीं था, और उसके बावजूद भी सब बहुत ही प्रेरणादायक जगह हैं, बहुत ही इस तरह की जगह हैं जिनको देखने की बिल्कुल इच्छा करे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगेन कंग्रेचुलेशन, इट्स एन अमेजिंग वर्क, सो ग्रेट वर्क। जो ओवरऑल एक परिस्थिति बनी हुई है इस देश की या पूरे विश्व की, उसको देखते हुए वास्तव में जो हमारी टीम ने काम किया है, सब लोगों ने स्पेसिफिकली उसके बारे में बात की है, तो वो मैं वापस से रिपीट नहीं कर रहा हूँ। काफ़ी कुछ अब तक अश्विन ने जो बोला, डॉक्टर साहब ने, अजीत ने, पूरा तरीके से हम लोग उस चीज़ पे बहुत स्ट्रांगली बिलीव करते हैं, और बहुत खुशी है जो ये टीम है उसके ऊपर बहुत विश्वास है, जिसके लिए मतलब कितनी भी आप लोगों की बड़ाई की जाए उतना कम है। सो लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि आगे क्या के ऊपर थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि एज ऑर्गेनाइजेशन, एज कंपनी,
हम जिस तरह की बात करना चाहते हैं, जिस तरह के बारे में, जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं, वो मैं चाहता हूँ कि आप लोग के साथ थोड़ा सा शेयर करूँ। जब मुश्किलों से चीज़ें संभालते हैं और समझते हैं तो बहुत स्ट्रॉन्ग टीम बन जाती है। और बहुत सारे इस दौरान हम लोगों को ऐसी चीज़ों के ऊपर काम करने का मौका मिला है जिसमें हम अगले 10 साल INI के डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं, आगे क्या है, कैसे होगा। तो वो मैं आप लोगों के साथ इनफैक्ट आज शेयर करना चाहता हूँ। लार्जर ग्रुप में हम लोगों ने उसको बहुत एक्सप्रेस नहीं किया है, लेकिन मेरे ख्याल में आज समय भी है, मौका भी है, और जो ये टीम का काम भी है, उसके लिए वो मैं शेयर करना चाहूँगा। लोग क्या बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे ख्याल में हम जिस तरह की टीम बन गई है और जिस तरह का काम हम लोग कर रहे हैं, हम लोग उस लेवल पे आज पहुंच गए हैं जहाँ कि हम एक ग्लोबल कंपनी इंडिया से क्लियरली उसको बना सकते हैं। वो टीम है, जिस तरह का काम है, जो क्वालिटी का काम कर रहे हैं, उसमें मुझे कोई शक नहीं है। और हम एक इनिशियल फेज किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, किसी भी स्टार्टअप का होता है, उससे बहुत आगे निकल चुके हैं। एंड देयरफॉर जो हम बनाना चाह रहे हैं, मैं बहुत स्पेसिफिकली कॉल आउट कर रहा हूँ दैट फॉर अस द नेक्स्ट 10-year गोल इज टू बिल्ड इंडियन ओरिजिन ग्लोबल फ्रूट ब्रांड। मैं थोड़ा सा वर्ड्स को रिपीट करता हूँ। इंडियन ओरिजिन ग्लोबल फ्रूट ब्रांड। फ्रूट हम लोग हैं, मुझे उसमें एक्सप्रेस करने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग ग्लोबल डायरेक्शन में जा रहे हैं कि सिर्फ ये नहीं है कि हम भारत से पूरे विश्व को अपना अनार और केला दे सकते हैं, लेकिन पूरी दुनिया में हम कैसे एक ग्लोबल कंपनी की तरह उभर सकते हैं, वो इम्पोर्टेंट है। और उसके कुछ इनिशियल स्टेप्स ऑर्गेनाइजेशन ने लिए हैं। हम लोगों ने पेरू से एक कंटेनर लेके और नेदरलैंड्स में हम लोग उसको कर पाए। इसी तरीके से कल्पेश बहुत सारे और इस तरह के इनिशिएटिव्स हैं जिसके ऊपर काम कर रहा है बाकी और ब्रॉडर टीम के साथ। तो दूसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट उसमें ग्लोबल था। लेकिन तीसरा जो शब्द था इंडियन ओरिजिन है, उसमें तो कोई शक ही नहीं है किसी भी तरह का। एक जो आखिरी शब्द जिसके ऊपर मैं आप लोगों का ध्यान केंद्रित करना चाहूँगा वो है ब्रांड। ब्रांड एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्ड है। आज हम लोग उसको बहुत क्लियरली एक्सप्रेस कर रहे हैं, लेकिन जिस दिन से हम लोगों ने इस कंपनी के बारे में सोचना शुरू किया था, उस दिन से ये था कि इसको हमें ब्रांडेड फ्रूट्स के ऊपर काम करना है। और ये ब्रांडिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। आज तक जितना भी काम हुआ है, जो सोच थी, ज़्यादा फोकस ये था कि हम कैसे अपने सप्लाई चेन को फार्मर्स के साथ काम करके और सही तरीके से प्रोडक्ट्स पहुंचा पाए। पहली ज़रूरत वो थी, ब्रांडिंग बाद में होती है। तो ब्रांड के ऊपर अगर मैं बात करना चाहूँ तो अब हम उस स्थिति में पहुंच गए हैं जहाँ की अब हम ब्रांड की बात कर सकते हैं, क्योंकि ब्रांड करने के लिए 3 बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ों की ज़रूरत होती है। ब्रांड बोलना बहुत आसान है, ब्रांड को हम लोग कई लोग समझते ही नहीं है। एक लेबल की देखिए, आज भी हम किमाई का स्टिकर तो लगाते ही हैं, तो वो ब्रांड नहीं हो जाता है, राइट। ब्रांड होता क्या है? किमाई का लेबल स्टिकर लगाने से उसको सिर्फ लेबलिंग बोलते हैं, उसको ब्रांडिंग नहीं बोलते हैं। फर्क क्या होता है? नाम तो वही रहेगा, फर्क ये होता है कि उसमें 3 बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं जो कि कंज्यूमर या हमारा कोई भी कस्टमर है उन चीजों के बारे में उस चीज से एसोसिएट करे। वो 3 चीजें क्या होती हैं? इंग्लिश में वो 3 शब्द हैं, ट्रस्ट, लव और रिस्पेक्ट। विश्वास, जो कि ट्रस्ट अगर मैं हिंदी के हिसाब से बोलूं, लव हम उसको प्यार करते हैं, और रिस्पेक्ट आदर, राइट। ये 3 शब्द जब तक उस लेबल को नहीं मिलते हैं, ये 3 भाव जब तक ये उस लेबल को नहीं मिलते हैं, तब तक वो ब्रांड नहीं बनता है। मैंने क्या भाव बोले? जैसे कि मेरे लिए भी हिंदी में कंटिन्यूसली बोलना बहुत मुश्किल काम है, तो मैं वर्ड इंग्लिश के यूज कर रहा हूँ। ट्रस्ट, लव और रिस्पेक्ट, ठीक है। ये 3 बहुत ज़रूरी चीज़ें, और ये याद रखना। अब यहाँ से आपको ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू जो भी कम्युनिकेशन होने वाला है, एक्सटर्नल वर्ल्ड, इंटरनल कम्युनिकेशंस, ये 3 शब्द बहुत ही ज़रूरी हैं। जैसे मैंने बोला कि एक्सटर्नल फोकस्ड है, बाहर से जब ये ट्रस्ट, लव, रिस्पेक्ट मैं
अपने ब्रांड को दे रहा हूँ उससे नहीं होता है, राइट? जो कंज्यूमर INI फार्म्स के बारे में जानता भी नहीं है, जो सिर्फ किमाई के बारे में जानता है, उसको ये नहीं पता कि इसके पीछे कौन है, केवल फ्रूट को वो लव, ट्रस्ट और रिस्पेक्ट देना, तब जाके हम उस सिचुएशन में पहुंचते हैं जिसमें हम बोल सकते हैं कि हम एक ब्रांड बना रहे हैं। तो ये ट्रस्ट होता कैसे है? ट्रस्ट तब बिल्ड होता है जब एक कंज्यूमर को या एक कस्टमर को वो चीज मिले जिसे वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, राइट? क्योंकि मुझे इस पे विश्वास है। विश्वास किस चीज पे होता है? मैं उस चीज पे विश्वास करता हूँ या उस आदमी पे विश्वास करता हूँ जिसको मैं जो मेरी एक्सपेक्टेशंस पे खरा उतरे, राइट? उसी पे विश्वास कर सकता हूँ। जो मेरी एक्सपेक्टेशंस को मिसमैच करे उसको मैं विश्वास नहीं करता हूँ। तो मैं कैसे उस प्रोडक्ट की एक्सपेक्टेशन जिसके पीछे के आदमी को मैं नहीं जानता हूँ उसको मैं कैसे ट्रस्ट करूँ? किमाई को मैं ट्रस्ट करता हूँ या नहीं करता हूँ? दैट इज द फर्स्ट क्वेश्चन। प्यार, प्यार बड़ी अलग सी चीज है। लव इज अ वेरी डिफरेंट थिंग। जब हम किसी को लव करते हैं तो उसकी 100 गलतियां होती हैं वो भी माफ कर देते हैं। जब हम उसको प्यार नहीं करते हैं तो उसकी छोटी छोटी गलतियां भी हमें तकलीफ देने लग जाती है, राइट? प्यार कब करने लगते हैं हम किसी चीज को? जब हम उस चीज में इन्वेस्टेड है, जब हमें वो कोई ऐसी जो भी चीज या व्यक्ति हमें डिलाइट करता है किसी ना किसी कारण से, तब हम उस चीज को प्यार करने लगते हैं, लव करने लगते हैं। तो वी हैव टू डिलाइट आवर कस्टमर्स, आवर कंज्यूमर्स। जब उनको डिलाइट की फीलिंग हो कि भाई ये कंपनी ऐसी है जो फार्मर्स का ध्यान रखती है, राइट? इट्स बियॉन्ड प्रोडक्ट, इट्स बियॉन्ड कि मैं अनार खा रहा हूँ, इट्स बियॉन्ड द फैक्ट कि ये कंपनी ऐसी है कि भाई मैं इस चीज को ये हमारा ध्यान रखती है एज कंज्यूमर्स, ये फूड सेफ्टी के ऊपर ये लोग काम करते हैं। डिलाइट होने से लव होता है, और वो लव इज अ सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग एज अ कंपनी वी वांट टू अर्न फ्रॉम आवर कंज्यूमर्स, फ्रॉम आवर कस्टमर्स। तीसरी चीज होती है रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट कब बनता है? रिस्पेक्ट लव और ट्रस्ट से डिफरेंट क्यों है? रिस्पेक्ट तब बनता है जब हम किसी को देखते हैं और वो कर रहा होता है जिसमें वो बिलीव करता है। मतलब आप अगर ये विश्वास करते हो कि भारत की आज़ादी बहुत इंपॉर्टेंट है और आप उसके लिए जो करने को तैयार हो, अपनी जान देने को तैयार हो, तब हम उस आदमी का रिस्पेक्ट कर पाते हैं। रिस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और रिस्पेक्ट तब होता है जब आदमी जो प्रॉमिस कर रहा है वो कंसिस्टेंटली उस चीज़ को कर पाए, और इसलिए वो रिस्पेक्ट डेवलप होता है। तो ये तीन कैरेक्टर, अब ये फ्रूट नहीं रहा, ये एक ऐसी चीज हो गई जिसके साथ ह्यूमन इमोशंस जुड़ गए हैं, तब जाके ब्रांड बनती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिस चीज को हम लोगों को समझना पड़ेगा कि हम यहाँ से जब ब्रांडिंग की बात कर रहे हैं, और मैं शब्द वापस से रिपीट करता हूँ, वी आर बिल्डिंग इंडियन ओरिजिन ग्लोबल फ्रूट ब्रांड, राइट? आई होप मैंने सारे शब्द, वो शब्द बहुत मीनिंगफुल है, वो ऐसे रैंडमली हवा में से उठा के डाल दिए, वैसा नहीं है। बहुत सोच समझ के, बहुत विचार करके ये शब्दों का हम लोग आपके लिए हमने आज INI फार्म्स क्या कंपनी है, हमारी डेफिनेशन क्या है, किमाई क्या स्टैंड करता है, इस चीज़ की हम बात कर रहे हैं। तो वी आर टॉकिंग अबाउट इंडियन ओरिजिन ग्लोबल फ्रूट ब्रांड, और ये ब्रांड के मायने क्या हैं वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश की है, जिसका 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द हैं जिसको हम लोगों को ध्यान रखना होगा, which is trust, love and respect, right? Which someone else has to do, not just us. So that's really my message for the entire organization today. It's an important day for us as a country, as the people of this country, और जो काम हम करते हैं वो हमारे देश को काम को रिफ्लेक्ट करता है। इस तरीका हर आदमी का अपने काम को सही तरीके से करने से हम अपने देश का रिस्पेक्ट दिखा सकते हैं। सो दैट वुड बी माय मैसेज टू द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन कि अगले 10 साल का गोल, अगले 10 साल का टारगेट, और उसको कैसे अचीव करें। थैंक यू सो मच सर। पूर्णिमा? हाँ जी, तो गोल सेटिंग हो गई है। हमने अपना जो पिछले 10 साल थे, हम हम 10 साल, इनफैक्ट 11 साल कंप्लीट करने वाले हैं। लास्ट ईयर 30 अगस्त को हमने अपने 10 साल का सेलिब्रेशन किया था, और हमने उसे कहा था डेकेड ऑफ एक्सीलेंस, राइट? दैट्स हाउ वी डिफाइन दैट डेकेड। और आज हम 15 अगस्त को अपना जो नेक्स्ट 10 साल का की जर्नी होने वाली है उसको डिफाइन कर रहे हैं।
पिछले 4 महीने बहुत ही डिफिकल्ट रहे हैं, अजीब रहे हैं। हम लोगों में से किसी ने ये सोचा नहीं था कि हम अपने लाइफ टाइम में इस एक दौर से गुजरेंगे, तो आज हम उस दौर से गुजर रहे हैं। मुझे लगता है जो परेशानी थी वो काफी हद तक खत्म हो गई है। हम जहाँ थे मार्च में और आज जहाँ हैं काफी आगे आ गए हैं। और सबने कहा है टीम का सपोर्ट, टीम ने जो काम किया है ग्राउंड लेवल पर, जो टीम ने काम किया है, सबने बात की है। मैं भी कहना चाहूंगी कि एक्सेप्शनल है। उनकी फैमिली का सपोर्ट जो रहा है उसको हम थैंक यू इज अ वेरी स्मॉल वर्ड टू एक्सप्रेस आवर ग्रैटिट्यूड, जो फैमिली की तरफ से हमारे हर एम्प्लॉय को सपोर्ट रहा है। ग्राउंड टीम का सपोर्ट रहा है, पर मैं स्पेसिफिकली ये भी कहना चाहूंगी कि बाकी जो टीम्स हैं, चाहे वो HR हो, जिस तरह से उन्होंने हर लोकेशन पे लोगों को सपोर्ट किया है, लोगों के साथ कम्युनिकेट किया है, चीजों के किसी भी चीज को लाइटली नहीं लिया है। मतलब दे प्रैक्टिकली बीन ऑन टॉप ऑफ इट, कि उसके बिल्कुल उसके ऊपर रह के आगे से आगे चीजों को जो सॉल्व किया है वो है। चाहे अश्विन बोल रहे थे कि वर्क फ्रॉम होम, हम लोग जब वर्क फ्रॉम होम कहते हैं तो ये सोचते हैं कि भाई छुट्टी है, हाँ। और अश्विन तो हमेशा कहते हैं HO में वर्क फ्रॉम होम मतलब कोई अवेलेबल ही नहीं होगा, कोई फोन भी नहीं उठाएगा उस दिन। तो उस कल्चर को हमने बीट किया है, राइट। हम में से हर आदमी ने अपने जो 8 घंटे या 9 घंटे जिसे हम डिफाइन करते हैं कि हमारा वर्क आवर है, उसके बियॉन्ड जाके काम किया है। किसी मतलब मेरे ध्यान से हर आदमी 10 बजे तक भी फोन रिसीव कर रहा है, 11 बजे तक भी कॉल्स पर है, और कोई कंप्लेन नहीं है कि ये मेरा पर्सनल टाइम है, आप प्लीज कल सुबह मुझसे बात करिएगा। तो वो जो एज टीम INI हर व्यक्ति ने जो एक डिस्प्ले किया है एटीट्यूड, आई थिंक कमेंडेबल है, सराहनीय है। अगेन हम ग्राउंड लेवल टीम को तो एक्नॉलेज कर ही रहे हैं, पर मैं अपनी बाकी टीम्स को भी एक्नॉलेज करना चाहूंगी, जो कि बहुत जो और इनिशिएटिव्स हैं कंपनी के, जो कि अगले 10 साल की एक बुनियाद रख रहे हैं, उस पर काम कर रहे हैं। और जो हमारा पहला इनिशिएटिव है, सर अब मुझे नहीं मालूम है कि नहीं है, पर मैं स्पेसिफिकली कॉल आउट करना चाहूंगी कि QR कोड, पंकज ने बात की कि हमारे फ्रूट पे लेबल है, ब्रांड, हमारा फ्रूट पे जो केमाई का स्टिकर है वो एक लेबल है, ब्रांड नहीं है। और उसको ब्रांड में कन्वर्ट करने की जो पहला हमारा स्टेप है वो इस टीम ने कर दिखाया है। तो सरब, I don't know if you are here, not here, but Sarab, Ayush, Akshay, Rajendra, Vishal, मैं किसी का नाम और भूल रही हूँ तो प्लीज मुझे अश्विन याद दिला दीजिए। प्रतीक, नवनाथ, इन सब ने वो कर दिखाया। और लास्ट वीक हमारा पहला कंटेनर, इनफैक्ट हमारे 2 कंटेनर्स लास्ट वीक गए हैं, दोनों मिडल ईस्ट गए हैं विथ अ QR कोड, विच मीन्स कि आज हम अपने कंज्यूमर को ये बता रहे हैं कि आप इसको स्कैन करो तो हम आपको ये बताएंगे कि आपका फ्रूट हिंदुस्तान के किस प्रांत से आ रहा है, किस डिस्ट्रिक्ट से आ रहा है, किस फार्मर ने ग्रो किया है और उसकी बैकग्राउंड क्या है। तो 3 cheers टू दिस टीम, जिसने कि हमारा पहला टेक इनिशिएटिव, और जो पंकज बात कर रहे हैं लेबल से ब्रांड की जर्नी, उसका पहला स्टेप, और उसको इन सम सेंस एक विजुअल आइडेंटिटी देकर वो ट्रस्ट अपने कंज्यूमर के साथ, ट्रस्ट, रिस्पेक्ट, लव में जो ट्रस्ट है उस एलिमेंट पे काम करके उसको रियलिटी में कन्वर्ट किया है। सो 3 cheers टीम। इस तरह से और भी सब लोग बाकी टीम्स हैं जो कि अलग अलग चीजों पे काम कर रही हैं। जैसे जैसे वो शेप लेंगी, जैसे जैसे वो रियल होती जाएंगी, हम सब वापस इकट्ठे होके और उनके इस अचीवमेंट को एक्नॉलेज करेंगे। पर आई जस्ट वांट टू से कि
इट्स नॉट जस्ट द ग्राउंड टीम, उनका तो सपोर्ट है ही, और जिस मुश्किलों में उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन के प्रति अपना कर्तव्य निभाया है वो सराहनीय है, पर बाकी लोगों ने भी बहुत काम किया है इस दौरान, एंड आई वांट टू यूज दिस अपॉर्चुनिटी टू थैंक देम। पंकज जो बात कह रहे थे उसको अगर हमें कन्वर्ट करना है इनटू रियलिटी, तो हमारा जो कल्चर है उसमें हमें 3 चीजों के बारे में ध्यान रखना होगा। और आज क्योंकि हम इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट कर रहे हैं तो मैं चाहूंगी कि हम उस पर थोड़ा सा ध्यान दें। तो पहली चीज जो मैं कहना चाहूंगी वो है इंडिपेंडेंस फ्रॉम सुपरविजन। हम हमेशा से एज INI ये कहते आए हैं कि यू नो ईच इंडिविजुअल इज रिस्पॉन्सिबल, वो खुद समझदार है और वो जानता है कि उसको क्या करना है, और इनफैक्ट हर आदमी इस ऑर्गेनाइजेशन में अपने डिफाइंड रोल से आगे ही परफॉर्म करता है। पर मैं आज स्पेसिफिकली एक और बार उस चीज को कहना चाहूंगी कि बीइंग सेल्फ ड्रिवन, विच मीन्स कि हमें इंडिपेंडेंस चाहिए सुपरविजन से। हमें ये नहीं चाहिए कि हमारे ऊपर कोई 24 घंटे खड़ा रहे या हमें ये बोले कि ये करो या ये नहीं करो। हम सेल्फ ड्रिवन हो और हम खुद अपने अंदर वो जागरूकता लेकर आए कि ये काम है और ये हमें करना है। दूसरा, जब हम ब्रांड बिल्ड करने की बात करते हैं तो हमें ये चलता है एटीट्यूड जो कि INI में नहीं है, पर अगर कहीं है इन पॉकेट्स तो हमें उससे बाहर निकलने की जरूरत है कि चलता है नहीं है, और हमें पुश करनी है अपनी बाउंड्रीज। हमारी जो एक्सेलेंस की बुनियाद है उसको और सशक्त करने की जरूरत है। तो चलता है बिल्कुल नहीं है, हम INI is about excellence and we will drive towards that। और तीसरी चीज मैं पिछले शायद 4-5 महीनों से, साल भर से कहते आए हैं पर 5-6 महीनों से एम्फेसिस ज्यादा हो गया, is about capability। There is nothing which is mediocre in this organization। We are about excellence and therefore it is about enhancing our skills जो कि हमें उस excellence की तरफ लेकर जाए, which is around capacity building। तो वो मैं दोबारा कहना चाहूंगी कि क्रिटिकल रहेगा टू अगेन जो पंकज ने 3 चीजें कही, ट्रस्ट, रिस्पेक्ट और लव, उसको पूरा करने के लिए। और फाइनली बहुत बोल चुकी हूँ मैं, तो आई वुड जस्ट लाइक टू क्लोज विथ कपल ऑफ लाइंस। कुछ पंक्तियां हैं जो कि मेरी बुआ जी ने लिखी हैं, पर मुझे लगता है कि आज हम जिस परिस्थिति में हैं हमारे लिए बहुत सटीक है, और परिस्थितियां बहुत विपरीत हैं। मतलब आप बाहर नहीं निकलना चाहते, आप डर से जूझ रहे हो, पर हमारा लक्ष्य हमारे सामने है, हमारे बजट्स हैं, हम 10 साल में क्या करना चाहते हैं वो हमारे सामने है, हम पर्सनली कैसे ग्रो करना चाहते हैं वो हमारे सामने है। तो छोटा सा है पर आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगी। तो पूर्व चलने के बटोही, पूर्व चलने के बटोही, बटोही मतलब यात्री जो यात्रा पे निकला है, लक्ष्य अपना जान ले। पूर्व चलने के बटोही लक्ष्य अपना जान ले, चलते रहना ही है जीवन, चलते रहना ही है जीवन, मन से ये स्वीकार ले। चलते रहना ही है जीवन, मन से ये स्वीकार ले। जो असंभव है, जो असंभव है उसे संभव बनाने के लिए, जो असंभव है उसे संभव बनाने के लिए नियति की विपरीतता, नियति की विपरीतता मतलब अपने भाग्य का जो उल्टा है। मेरा भाग्य आज हमारे सामने जो परिस्थिति है वो बिल्कुल बिल्कुल विपरीत है, तो नियति की विपरीतता को मित्र अपना मान ले। उसको हमें मित्र मानना ही पड़ेगा, नहीं तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो जो असंभव है उसे संभव बनाने के लिए नियति की विपरीतता को मित्र अपना मान ले। आनंद और उल्लास से, आनंद और उल्लास की मधुमय तरंगें जोड़कर, आनंद और उल्लास की मधुमय तरंगें जोड़कर अपने अंतर की हिलोड़ों का आंचल थाम ले। अपने अंदर की जो पॉजिटिविटी है उसको पकड़ने की जरूरत है और नेगेटिविटी को बिल्कुल बाहर निकालने की जरूरत है। मैं इसको रिपीट कर रही हूँ, आनंद और उल्लास की मधुमय तरंगें जोड़कर अपने अंतर की हिलोड़ों का आंचल थाम ले। पूर्व चलने के बटोही लक्ष्य अपना जान ले, चलते रहना ही है जीवन, मन से ये स्वीकार ले। थैंक यू।
Wow. Thank you so much, Purnima. Actually काफी सटीक वर्ड्स हैं. मैं अब सर हर कॉल में हिंदी में ही बात करूंगी. आप हमें भी इंस्पायर करोगे प्राची. हम लोग बहुत स्ट्रगल करते हैं पूरा हिंदी में बोलने में, तो शायद हम सबके लिए वो एक इंस्पिरेशन रहेगा कि हम हिंदी में पूरी बात. Absolutely. No, thank you so much. In fact, सबको thank you so much. मैंने जब सोचा था कि जब HR टीम से, एडमिन टीम से डिस्कस कर रही थी कि ऐसे एक वर्चुअल इवेंट करते हैं, मैंने जितना सोचा था उससे ज्यादा मतलब लिटरली दिल को छूने वाला लगा मुझे इवेंट. थैंक यू सो मच. और आप सबने अपना टाइम दिया. 15 अगस्त को नॉर्मली बचपन से आज तक छुट्टी वाला दिन का माइंडसेट रहता है, बट हमने एक्चुअली आज इस बार सोचा, मैं पूर्णिमा मैम से बात करी थी और हम लोग यही सोच रहे थे, हमने कहा जब ऑफिस खुला होता है तो 14 को मनाते हैं, आज जब वर्चुअली करना है तो 15 को ही करते हैं. इसलिए थैंक यू सो मच आप सबका इस टाइम के लिए और इस इवेंट को इतना ब्यूटीफुल बनाने के लिए. मैंने एक्चुअली इमेजिन नहीं किया था कि इतना हार्ट टचिंग होगा. राइट फ्रॉम नेशनल एंथम वर्चुअली गाना टू अजीत का सॉन्ग, विशाल ने जिस तरह से गाया, प्रेजेंट जो इनक्रेडिबल इंडिया की प्रेजेंटेशन मयूरी ने दी, और इनिशियली जो प्रज्ञा की स्पीच थी वो मतलब एवरीथिंग, आई मीन, और वो वीडियो, एंड आई थिंक उस वीडियो के लिए भी लिटरली हम लोगों ने लास्ट मोमेंट पे सबको बोला कि प्लीज जितना हो सकता है हमें पिक्चर्स भेजिए, और जितनी आ पाई मैंने सब इंक्लूड करने की कोशिश की. बट एक एक स्टेप पे आई थिंक एक एक स्टेप आप लोगों का और एक एक वर्ड जिसने यहाँ पे बोला मेड द डे. थैंक यू सो मच टू एवरीवन. एंड मैं कोशिश करती रहूंगी जब तक हम लोग वर्चुअली इस तरह से काम कर रहे हैं कि हम लोग ऐसे कनेक्ट करते रहें, आप लोगों के चेहरे ऐसे दिखते रहे, एटलीस्ट घर से भी ये सब हो पा रहा है, तो आई थिंक इट्स इनक्रेडिबल. तो थैंक यू सो मच. हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन. हमारे स्वीट पहुंचा दो. हाँ, बस लड्डू मिस कर रहे हैं प्राची. इस बार का लड्डू अजीत का गाना था. हमारे यहाँ सब जलेबी बनता है, पूरे स्टॉल लगे हुए हैं सब जलेबी के. फैंटास्टिक. नहीं, मेरे ध्यान से एक फायदा जो रहा इसका, मतलब हम हमेशा एचओ में नेशनल एंथम गा के 14 को सेलिब्रेट कर लेते हैं, पर मेरे ध्यान से कोरोना का एक जो फायदा हुआ है वो ये है कि कम से कम हम सब लोग एक साथ 15 अगस्त, और मेरे ध्यान से ये हम ट्रेडिशन कंटिन्यू करेंगे आगे भी जब हम ऑफिस रिज्यूम भी कर लें, क्योंकि मेरे ध्यान से दिस फीलिंग इज एब्सोल्युटली. So, absolutely. Great. Thank you so much, guys. This is it then from us. Thank you. Bye. Have a good day. Thank you. Thank you. Happy Independence Day. Bye. Thank you.